उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अमृत योजना के तहत चल रहे अतिक्रमण से परेशान व्यापारियों ने 2 महीने बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल कर व्यापार बंद कर दिया है। व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चौक के मुख्य मार्गों में अतिक्रमण के विरोध में बैनर टांग मार्केट बंद कर मांग किया है कि अतिक्रमण अभियान रोका जाए, नहीं तो व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वही व्यापारियों की माने तो चौक शहर की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके लिए डीएम साहब द्वारा 12 मीटर मांगा गया है, जिससे बहुत सी दुकानें खत्म हो जाएंगी। जिला प्रशासन नाली से नाली का अतिक्रमण हटाए, जिसके लिए सभी व्यापारी उसका सहयोग करेंगे। अगर अतिक्रमण नहीं रुका तो इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा। व्यापार बंद होने से डेली का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छे जो हैं अपने आप सटे बंद हो जाते हैं। एक ही आवाज लगी। हुई थी तो जिलाधिकारी से हमारी जिस समय बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि 12 मीटर का मानक है, लेकिन 12 मीटर मानक कभी चौक का नहीं था, वो मानक था 10 मीटर। उन्होंने बताया कि 12 से 10 कर दिया। फिर हमारे कुछ व्यापारी गए, उन्होंने 10 से कहा कि 9.5 मीटर कर दिया। अभी हमारी फिर वार्तालाप अभी परसों हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो 10 से 9.5 को फिर 10 कर दिया है। तो आप लोगों की सिर्फ मांगे यही है कि सिर्फ नाली से नाली? नहीं, हमारी मांग सिर्फ नाली से नाली है। उसके अलावा नाली के ऊपर जो भी छज्जे हैं हम स्वयं से हटा देंगे, लेकिन नाली के बाद उसके बाद 1 इंच भी हम लोग देने को तैयार नहीं है। अगर करते हैं, अगर अतिक्रमण करते हैं तो क्या करोगे आगे? अगर अतिक्रमण करते हैं तो हम लोग तो हमारा धरना जो है वो, लेकिन कोई आधिकारिक तौर पे हमारी नहीं है। अगर एक बार वो डीएम साहब के समक्ष अगर डीएम साहब हमसे कहते हैं ये बात, तो मैं खुद नाली से छज्जा एक भी नहीं बचेगा, चौक क्षेत्र का पूरा नहीं बचेगा। कितने का नुकसान हो रहा है डेली के व्यापार बंद? भैया, इस व्यापार से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। छोटे बड़े व्यापारी हैं, इस समय सीजन का माहौल है, सालक है, कस्टमर भी भटक रहा है। उसको क्या कहते हैं, शादी के जेवर चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब पूरा व्यवसाय बंद है। जूते चप्पल कहाँ जाएंगे आप बताइए? हमारे एक ऐसे व्यापारी हैं जिनके कुछ भी नहीं है, जूते चप्पल की छोटी छोटी दुकान, उनके 3-3 बच्चे हैं, वो बेचारा कल रो रहा था। एक हमारे 9-7 भाई हैं। ऐसे कितने जो हमारा धरना और प्रदर्शन है जो पूरा चौक क्षेत्र है, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी मांगे ये हैं कि कम से कम नाली टू नाली है, उस पर हमको नाली के अलावा उसको कुछ भी नहीं। बाकी जो भी अतिक्रमण हमारा है कि नाली के ऊपर छज्जा भी है, वो भी हम क्या कहते हैं हटा देंगे, लेकिन नाली से नाली के अलावा उसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते उस पर। जिला प्रशासन से लगातार आप लोगों की यहाँ पे वार्तालाप चल रही है, उसके बावजूद भी आप लोग जिला प्रशासन से नहीं, जिला प्रशासन से हमारी जिस तरह की वार्तालाप हुई थी तो जिलाधिकारी से हमारी जिस समय बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि 12 मीटर का मानक है, लेकिन 12 मीटर मानक कभी चौक का नहीं था, वो मानक था 10 मीटर। उन्होंने बताया कि 12 से 10 कर दिया। फिर हमारे कुछ व्यापारी गए, उन्होंने 10 से कहा कि 9.5 मीटर कर दिया। अभी हमारी फिर वार्तालाप अभी परसों हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो 10 से 9.5 को फिर 10 कर दिया है। तो आप लोगों की सिर्फ मांगे यही है कि सिर्फ नाली से नाली? नहीं, हमारी मांग सिर्फ नाली से नाली है। उसके अलावा नाली के ऊपर जो भी छज्जे हैं हम स्वयं से हटा देंगे, लेकिन नाली के बाद उसके बाद 1 इंच भी हम लोग देने को तैयार नहीं है। अगर करते हैं, अगर अतिक्रमण करते हैं तो क्या करोगे आगे? अगर अतिक्रमण करते हैं तो हम लोग तो हमारा धरना जो है वो अनिश्चितकालीन है, तो इसके बाद हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचता है। जनप्रतिनिधियों का क्या रोल रहा? जनप्रतिनिधियों का रोल तो हमारे फेवर में है, लेकिन वो खुल के हमारे सामने नहीं आते हैं। जब भी हमारी उनसे वार्तालाप होती है तो वो कहते हैं कि हमारा प्रशासन से बात हुई है कि हमें नाली टू नाली ही है, लेकिन क्या कहते वो कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो, आप नाली और छज्जा हटा लें, लेकिन कोई आधिकारिक तौर पे हमारी नहीं है। अगर एक बार वो डीएम साहब के समक्ष अगर डीएम साहब हमसे कहते हैं ये बात, तो मैं खुद नाली से छज्जा एक भी नहीं बचेगा, चौक क्षेत्र का पूरा नहीं बचेगा। कितने का नुकसान हो रहा है डेली के व्यापार बंद? भैया, इस व्यापार से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। छोटे बड़े व्यापारी हैं, इस समय सीजन का माहौल है, सालक है, कस्टमर भी भटक रहा है। उसको क्या कहते हैं, शादी के जेवर चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब पूरा व्यवसाय बंद है। जूते चप्पल कहाँ जाएंगे आप बताइए? हमारे एक ऐसे व्यापारी हैं जिनके कुछ भी नहीं है,
जूते चप्पल की छोटी छोटी दुकान, उनके 3-3 बच्चे हैं, वो बेचारा कल रो रहा था। एक हमारे नौसाद भाई हैं। ऐसे कितने ऐसा है कि जो डीएम साहब का तर्क है कि हम 9.5 मीटर रोड लेंगे, ये उनका तर्क एकदम गलत है। वो 9.5 मीटर लें या 10.5 मीटर या 12.5 मीटर, इससे रोड कतन चौड़ी नहीं होगी, क्योंकि जो है रोड की जो चौड़ाई है वो यही बनी रहेगी, क्योंकि रोड से नाली की ऊंचाई जो है वो 10 इंच ऊपर है, और जब जो आप तोड़ाई करेंगे तो वो प्लेटफार्म नाली की चौड़ाई पे ही आएगा। तो आप 9.5 के 10.5 कर दीजिए, 12.5 कर दीजिए, वो रोड उतनी ही चौड़ी रहेगी, वो रोड उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, वो नाली का प्लेटफार्म ही बढ़ेगा। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की इसलिए मांग है कि रोड उतनी ही रहे, और क्योंकि आपका भी कोई भला नहीं हो रहा है रोड तोड़ने से, सिर्फ जो है व्यापारियों का लॉस हो रहा है। व्यापार में क्या नुकसान हो रहा है? व्यापार का टोटल लॉस हो रहा है, जो आमदनी है वो टोटल की टोटल बंद है। अतिक्रमण को चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि जो है जब इससे जो है आपके पास ना कोई बजट है, आप अगर बजट रखते हैं ये होता कि हाँ जो है हम तोड़फोड़ करने के बाद नाली को और किनारे करेंगे तो रोड तब चौड़ी होती। आपकी रोड चौड़ी हो नहीं रही है तोड़फोड़ के बावजूद भी, तो आपका क्या फ़ायदा है इससे, ये हमें बताइए। क्या नाम है आपका?